तृष्णा, मोह और आसक्ति ऐसे तत्व हैं जो मानव जीवन को उलझनों और दुखों के चक्र में फंसा देते हैं। बुद्ध के उपदेशों ने इनसे मुक्त होने का मार्ग दिखाया। यह कहानी एक ऐसी महिला की है जिसने जीवन के सबसे कठिन क्षणों में बुद्ध से प्रेरणा पाई और आत्मज्ञान की ओर अपना मार्ग प्रशस्त किया। कहानी प्रारंभ। पीड़ा का आरंभ। राजगृह के पास एक छोटे से गांव में सुजाता नाम की महिला रहती थी। उसका जीवन साधारण था, लेकिन एक भयावह दुर्घटना ने उसकी दुनिया को उलट-पुलट कर दिया। एक दिन उसके पति और बेटे की मृत्यु एक नाव दुर्घटना में हो गई। सुजाता का जीवन दुख और अकेलेपन से भर गया। सुजाता का हृदय अपने परिवार की मृत्यु को स्वीकार नहीं कर पा रहा था। वह हर रोज नदी किनारे जाकर विलाप करती, मानो उनकी आत्माओं को पुकार रही हो। उसकी तृष्णा, अपने खोए हुए प्रियजनों को वापस पाने की चाह उसे भीतर से खा रही थी। बुद्ध से भेंट एक दिन जब वह अपने आंसुओं में डूबी हुई थी, तभी वहां से गौतम बुद्ध का गुजरना हुआ। बुद्ध ने उसे रोते हुए देखा और पास आकर पूछा, हे भगिनी, तुम्हारा दुख क्या है? सुजाता ने अपने जीवन की कहानी सुना दी। बुद्ध ने धैर्यपूर्वक उसकी बात सुनी और कहा, तुम्हारा दुख इस तृष्णा का परिणाम है। जो कुछ भी इस संसार में उत्पन्न होता है उसका नाश निश्चित है। सवाल और जवाब सुजाता ने हताश होकर पूछा, क्या मेरे दुख का अंत कभी हो सकता है? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, तृष्णा का त्याग ही शांति का मार्ग है। अगर तुम अपने मोह और तृष्णा को त्याग दो तो तुम्हारा दुख समाप्त हो सकता है। उन्होंने उसे एक छोटी सी कथा सुनाई। एक महिला ने अपने बेटे को खो दिया और वह अपने बेटे को वापस पाने के लिए हर ज्ञानी पुरुष से मदद मांगने लगी। तब मैंने उसे एक कार्य दिया। अगर वह ऐसे घर से एक सरसों का दाना ला सके जहां मृत्यु न हुई हो तो मैं उसके बेटे को जीवित कर दूंगा। वह महिला पूरे गांव में गई, लेकिन हर घर में किसी न किसी ने मृत्यु का अनुभव किया था। तब उसने समझा कि मृत्यु जीवन का अभिन्न हिस्सा है। मोह का त्याग। सुजाता ने बुद्ध के वचनों पर विचार किया। उसे महसूस हुआ कि उसकी तृष्णा और मोह ही उसके दुख का कारण है। उसने बुद्ध से मार्गदर्शन मांगा। बुद्ध ने उसे ध्यान और प्रज्ञा का अभ्यास करने की सलाह दी। उन्होंने कहा, तुम्हें अपने भीतर झांकना होगा और जीवन के सत्य को स्वीकारना होगा। तृष्णा का त्याग ही तुम्हें सच्ची शांति देगा। आत्मज्ञान का सफर। सुजाता ने बुद्ध की शिक्षाओं का पालन करना शुरू किया। उसने ध्यान का अभ्यास किया और धीरे धीरे अपने मोह और तृष्णा को त्याग दिया। वह अब अपने प्रियजनों की स्मृति को सम्मानपूर्वक स्वीकार करने लगी, बजाय इसके कि वह उन्हें वापस पाने के लिए रोती रहती। धीरे धीरे सुजाता ने जीवन के परिवर्तनशील स्वभाव को समझ लिया। उसने महसूस किया कि हर चीज क्षण भंगुर है, चाहे वह सुख हो या दुख। अंत की ओर कई वर्षों बाद जब सुजाता अपनी अंतिम सांसें ले रही थी, उसने अपनी यात्रा को स्मरण किया। उसने अपने भीतर शांति और संतोष महसूस किया। वह जानती थी कि उसने तृष्णा का त्याग करके आत्मज्ञान का मार्ग पा लिया है। उसकी मृत्यु के बाद गांव के लोग उसकी कहानी को प्रेरणा के रूप में याद करते रहे। उन्होंने सुजाता को एक ऐसी महिला के रूप में देखा जिसने जीवन की कठोर वास्तविकताओं को स्वीकार कर शांति प्राप्त की। शिक्षा। यह कहानी हमें सिखाती है कि तृष्णा और मोह हमारे दुखों का मूल कारण है। जीवन के परिवर्तनशील स्वभाव को स्वीकारना और वर्तमान क्षण में जीना ही शांति का मार्ग है। बुद्ध के उपदेश आज भी हमारे जीवन को मार्गदर्शन प्रदान कर सकते हैं अगर हम उन्हें आत्मसात करें।